प्यारे मित्रगण, एक बार फिर हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि हम आपके रूबरू प्रभु के वचन को रूदी खुराक प्रोग्राम के थ्रू से लेकर आए हैं। हर बार जब भी हमारे पास ये सुअवसर होता है कि हम रूदी खुराक के प्रोग्राम को पेश करते हैं तो डिफरेंट जो अलग अलग जो खुदावन के दास हैं, खुदावन के सेवक लोग जो हैं, खुदावन की सेवकाई में जो इस्तेमाल हो रहे हैं या सेवकाई कर रहे हैं, वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जो खुदावन प्रभु यीशु की वो सच्चाइयों को पेश करते हैं, तो प्रोग्राम में बड़ा निखार आता है और प्रोग्राम में बड़ा वो डिफरेंट इंस्पिरेशन आता है। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी जब आप प्रभु के पवित्र वाणी को सुने तो नई प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए, नए वचन को ग्रहण करने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। मैं आपके रूबरू एक बार फिर से बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ खुदावन के दास, खुदावन के बंदा पास्टर साइमन हक को आपके रूबरू पेश करना चाहूँगा। पास्टर जी, बड़ी खुशी हुई है कि आप एक ख़ास वक्त निकाल कर आए हैं और स्पेशली आप दूर देश हिंदुस्तान, इंडिया में सेवकाई करते हैं और आप यहाँ पर न्यूयॉर्क में, यूएसए में आप पधारे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू। मुझे पता है कि आपका जो बैकग्राउंड जो है सेवकाई का है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर जो सेवकाई करते थे, रेवरेंड अब्दुल हक हाँ जी, हाँ जी। जी, वो काफ़ी लोगों में जब भी नाम लिया जाता है तो वो उनका जैसे डिबेट करने वाले, तर्क करने वाले और जो है इस तरह वो एक पहचान लोगों के मन में हो जाती, तो बड़ी उत्सुकता आ जाती है कि वो कैसे थे, क्या मिनिस्ट्री करते थे। तो आप उस खानदान से आते हैं, तो आप थोड़ा बताइएगा ज़रा उनके बारे में मुझे। मुझे इतना ज़्यादा तो याद नहीं है क्योंकि उस वक्त तो मैं अपने स्कूल डेज़ में था, पर मैं अपनी मम्मी से और अपने सीनियर पास्टर्स, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो काफ़ी सीनियर पास्टर्स लोग मुझे बैठकर मुझे बताते हैं उनके बारे में जी कि उनके अंदर एक हिकमत की रूह थी, एक स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस थी उनके अंदर, जी और परमेश्वर ने उनको एक स्पिरिट ऑफ विजडम भी दिया था। और वो उनका डिबेट तो करते थे वो, पर उनके हृदय में एक डिज़ायर रहती थी कि मैंने यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करना है। उनकी खास मकसद ये रहता था कि मेरा यीशु जो है वो इनकम्पेरेबल है, ही इज़ द इनकम्पेरेबल क्राइस्ट। राइट। तो जब भी वो डिबेट करते थे उनका प्रेजेंटेशन यही होता था कि जीसस क्राइस्ट को तुम किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, ही इज़ द इनकम्पेरेबल क्राइस्ट। और तुम आओ, मुझे चैलेंज करो, और जो मुझे हरा दे तो मैं तुम्हारा ईमान ले लूँगा, नहीं तो तुम मसीह बन जाओ। तो इस प्रकार की डिबेट्स में सुनने में आया है कि ऐसे वो डिबेट्स करते थे। और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान में जब उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी और एक बार उन्हें सेब में जहर दे दिया था। और उनको पता था कि सेब में जहर दे दिया है, पर उन्हें फिर भी सेब खाया जी। और परमेश्वर के बच्चे में लिखा है कि तुम नाशक वस्तु भी पी जाओगे तो तुम्हें कोई हानि ना होगी। हानि नहीं होगी। तो उन्होंने फिर भी डिबेट जीता वहाँ पर, और बड़े पूरे लाहौर में परमेश्वर के मसीह लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया, और बहुत से मुसलमान लोग भी प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को उन्होंने जाना, माना और कबूल करा। अब इतना ज़्यादा मुसलमान लोग यीशु मसीह को मानने लग गए थे उस वक्त कि उनकी पाकिस्तान में एंट्री बैन कर दी। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप एक सकारात्मक तर्क वितर्क कर सकते हैं जो बिब्लिकल है। इवन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस वो जाकर आराधनालय में तर्क वितर्क किया करते थे। वो प्रूव करते थे विद एविडेंसेस फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स के जीसस क्राइस्ट इज द मसाया, ही इज द क्राइस्ट। तो वो इस बात को साबित करते थे प्रूवन एविडेंसेस के साथ। तो एक होता है ना जो उसे हिंदी में कहते हैं कुतर्क। कुतर्क होता है कि बैड डिबेट करना, दूसरों को नीचा गिराना, वो और दूसरों को कहना वो तुम कुछ नहीं हो, हम बहुत हैं। तो वो जो है अच्छा तर्क नहीं होता है। पॉजिटिव तर्क में क्या होता है कि आप किसी की बुराई किए बिना आप प्रभु की सराहना इतनी करो, सही बात, कि उनको लगे कि हमें इसको स्वीकारना चाहिए। सही बात, एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा अच्छा वर्ड लगा जो आपने कहा कि इनकम्पेरेबल क्राइस्ट। उनका वो फेवरेट उनकी हमेशा ये बात उनके मुंह में रहती थी, मेरा यीशु इनकम्पेरेबल है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अतुल्य है हमारा प्रभु है। तो वो कॉन्फिडेंस जब हो कि मेरे प्रभु के तुल्य कोई है नहीं है,
तो वो जो डिबेट है, डिबेट नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस है। कि मुझे मेरे विश्वास, मेरी निष्ठा से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। तो प्रिय मित्रगण, अगर आप वाकई में प्रभु को चखा है, तो अगर आपने गहराइयों में जाकर नहीं देखा कि जीसस क्राइस्ट जो हैं इस अनकम्पेरेबल, आप उनको किसी के साथ तुलना नहीं करी जा सकती। आपको ब्लेंड मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। आप मसीह की खासियत बताएं, मसीह के उस गुणों को, उनके एट्रीब्यूट्स को, मसीह के उन गुणों को, विशेषणों को आप बयान करें, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी और चीज़ से अप्रूव करने की। खुदावन की खुदाई इतनी है कि आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। आप दूसरों को नीचा कराने की जरूरत नहीं है, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है। मसीही लोगों को किसी और मज़हब की, किसी और फेथ की बुराई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मसीही की सराहना इतनी करें तो वो अपने आप में काफ़ी है रूहें जीतने के लिए। बाइबल में लिखा है, इफ आई बी लिफ्टेड अप, अगर मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, आई विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू मी। वाह, सी एक बिल्कुल मिसाल है हमारे लिए कि प्रभु ने कहा कि तुम ऊंचा करो, मेरे को ग्लोरीफाई करो, मैग्नीफाई करो, आई बी लिफ्टेड अप, तो मैं लोगों को खींचूंगा, आपको जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। पास्टर जी, मुझे पता है कि आप जो हैं इवेंजलिज्म, सुसमाचार प्रचार में बड़ा पैशन है आपका, और वो आप पैशन को अमली जामा पहनाते हैं, आप उसको वाकई बखूबी करते हैं। आप क्या क्या है आपके दिल में मिशन को, इवेंजलिज्म को लेकर? एक्चुअली ये मेरा मिशन, एक बार मैं दिल्ली के अंदर एंटर कर रहा था और वहाँ रेड लाइट थी, रेड लाइट में मैं रुका, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली एक इंसान से पूछा, मैंने बोला क्या यीशु मसीह को जानते हो आप? तो उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, भाई एड्रेस बताओगे तब मैं बताऊंगा इंसान कहाँ रहता है। तो जब उसने ऐसा बोला, मेरे हृदय में एक बहुत अंदर से कन्विक्शन सा हुआ। उस वक्त हमारा दिल्ली में अच्छा चर्च था और कम से कम 300 लोग हमारे चर्च में रहते थे, बसंत कुंज में। पर मैं बहुत चर्च मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व था। अपने उन 300 लोगों में मेरी पूरी दिन रात आपकी लाइफ उसी में थी। तो जब मैंने ये सुना था, मेरे हृदय में एक बहुत कन्विक्शन आया कि दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में, मतलब एक सबर्ब में दिल्ली के, वहाँ पे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। फिर होली स्पिरिट ने मुझसे बातें करी उस रात और मेरे दिल में आया कि नहीं, मैंने ना अब दिल्ली को रीच करना है, मैंने आउटसाइड सुसमाचार का प्रचार करना है मैंने। तो ऐसे ये बोझ मेरे हृदय के अंदर आया और मैं बिलीव करता हूँ कि जब परमेश्वर कोई दर्शन देता है तो वो दर्शन तुम्हें सोने नहीं देता। दर्शन वो नहीं होता जो इंसान सोते सोते देखता है, पर दर्शन वो होता है जो तुम्हें सोने ना दे। तो ये जब मेरे हृदय के अंदर ये आया, तब मैंने अपनी टीम को इकट्ठा करा। फिर हमने उसी नेक्स्ट वीक से हमने सुसमाचार प्रचार का काम शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि जब हमारी क्रिसमस सर्विस हुई उसी साल में, तो 1500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो आप इस बात को तो दिल्ली में पूरा करना चाहते हैं या आपका विजन जो है बाहर का भी है? मेरा मेन विजन तो हरिद्वार का है। हरिद्वार का? क्योंकि हरिद्वार जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो एक बार वहाँ हम ट्रैक्स बांटने गए थे जी। तो वहाँ कुछ लोगों ने घेर कर हमें पिटाई तो नहीं करी, पर पीटने वाले ही थे, हम बचकर आ गए। माहौल बना दिया था। तो मैंने देखा इतना भय का माहौल है, तो मैंने उस वक्त यीशु मसीह से मांगा, बोला मुझे आप हरिद्वार में लेकर चलो। मैंने हरिद्वार में मिनिस्ट्री करनी है, मैंने यहाँ पे चर्च प्लांट करना है जी। खैर, मैं अपनी तरफ से कभी कोई जल्दबाजी नहीं करता, मैं वेट करता हूँ कि कब परमेश्वर द्वार खोले और कब मैं एंटर करूँ। राइट। तो करीबन 3 साल पहले हमने हरिद्वार में एंट्री करी। एक गांव से हमने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करा जी। वहाँ हमारे पास्टर रहते हैं रेवरेंड मांगे सिंह जी। तो उन्होंने एक स्मॉल घर में मीटिंग करी। जो हमारा विरोध भी बहुत हुआ, 300 लोगों ने हमारे रात को हमें घेर लिया, हमें केरोसिन ऑयल लेकर आ गए, हमें गाड़ी चलाना चाहते थे, मारना चाहते थे। पर प्रभु की ऐसी महिमा रही कि 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा गांव खाली हो गया और हमें खुद भी समझ में नहीं आया कि उस दिन हम कैसे बच गए। पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह था कि परमेश्वर हमारे संग है। इसलिए उस दिन से मेरे अंदर से भय निकल गया। हम काफ़ी विरोध सहते हैं वहाँ पर जी। और यीशु मसीह के अनुग्रह से इस वक्त हमारे 26 गाँव में वहाँ पे काम है और 26 गाँव में 26 हर गाँव में एक चर्च है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ये तो हरिद्वार एक इसलिए भी मेरे दिल में, अगर कभी कोई उत्तराखंड में कोई एंटर करा हुआ हरिद्वार में तो वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, द लैंड ऑफ द गॉड्स। तो
फिर मेरा और दूसरा रिलेशन ये है कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था वहाँ पर भूकंप आया था जी, उत्तरकाशी। 90s में। हाँ जी, तो हम पहले लोग थे हाँ जी। जो यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर उस गांव में एंटर करे थे। जी 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 जी। लोगों ने यीशु मसीह का नाम भी नहीं जाना था। राइट। तो मैं इसको बहुत प्रिविलेज समझता हूँ यीशु मसीह का कि हम पहले लोग थे उस शहरों में गए, उस पहाड़ों में गए, राइट। है ना, और हमने यीशु मसीह का नाम और न्यू टेस्टामेंट हमने लोगों तक पहुँचाई। इसका थैंक यू पास्टर जी। ये मैं सोचता हूँ ऐसा एक विषय है, ऐसा एक टॉपिक है जिसको हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस दुनिया में जाके चेले बनाओ, शागिर्द बनाओ, मेक डिसाइपल्स, गो इनटू द होल वर्ल्ड। तो मीन्स कि हमें बैठने के लिए कहा ही नहीं है, चर्च को बैठने के लिए नहीं कहा गया। हम अक्सर बैठना चाहते हैं, कूल होना चाहते हैं, सेटल्ड होना चाहते हैं। अक्सर ही हमारा होता है कि ये मेरी सीट है, ये मेरी जगह, ये मेरी पोजीशन है। तो चर्च को जब तक होली स्पिरिट नहीं मिला तब तक कहा था तुम बैठे रहना, इंतजार करना है। जब आपको पवित्र आत्मा मिल गया तो फिर कहा है गो। तो हमारा जो काम है बैठने का नहीं है, हमारा काम है जाने का है, सुसमाचार सुनाने का है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी आगमन तभी नहीं होगी जब तक सारी जातियां सुन ना लेंगी। हाँ जी। तो हम प्रभु के आगमन को रोक रहे हैं अगर हम अपना काम नहीं करते हैं। आपका पैशन, आपका जो आवाज़, जो आपका विजन जो आपने अंदर भीतरी तौर पर सुना है वो बिब्लिकल है, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं बड़ा खुश हूँ कि बस जी आप इसमें लगे हुए हैं। और मेरी ख्वाहिश, मेरी विनती कि हम अपनी टीम के साथ इस काम को और आगे बढ़ाएं। और जितने लोग सुन रहे हैं मित्रगण, अजीज़, प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु ने आपको बचाया है सिर्फ आप तक रुकने के लिए नहीं। आप मसीही को, उसकी उस आवाज़ को, उसकी उस धुनी को, उसके उस प्रेम को आप दूसरों तक पहुँचाएं। इस काम के लिए प्रभु ने कहा है हमें गवाह बनाए ताकि हम गवाही दें, शागिर्द बनाएं, दूसरों तक प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। प्रेज गॉड। पास्टर जी थैंक यू सो मच, आपने ये पैशन हमारे तक जो है शेयर किया है। दूसरा जो है कि जो लोग मसीह में आ जाते हैं, शागिर्द की ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे उसमें कंटिन्यूटी बनाई रखनी है। लोग आते हैं, रिवाइवल मीटिंग होती है, कन्वेंशंस में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो थोड़े फिर ठंडे पड़ जाते हैं। वो थोड़ा ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है जी, उसको उद्धार मिल जाता है, उसे अनंत जीवन मिल जाता है जी, पर इस पृथ्वी में एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए उसको मसीह सिद्धांतों में चलना है। जी, जब तक वो मसीह सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं करेगा, है ना, जैसे यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 8 वर्स 30 में, इफ़ यू अबाइड इन मी यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। राइट। तो ऐसे बिब्लिकल ट्रूथ्स हैं जो बाइबल में, तो मैंने और आपने हमने बिब्लिकल ट्रूथ्स को हमने अपने विश्वासियों के साथ बांटना है ताकि वो अपने जीवन को बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर जिएं। और जब उनको ये सच्चाई पता चलेगी तो सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करेगा और ऐसे और भी यीशु मसीह के करीब आते रहेंगे। और सेकंड, एक रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे अपने यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह। तो ये एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है जो मैंने प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ बना के रखना है ताकि पवित्र आत्मा की निरंतर संगति और सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। फिर यीशु मसीह कहता है कि मेरी खुशी इसमें होती है कि मेरे चेले फल लेकर आए। तो प्रभु की लोग कैसे जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं? जब हम फलवंत हो। हम लोग हमारे अंदर परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं जो उनके जीवन में नहीं है। जी, जी, जी। हमारे अंदर वो शांति देखना चाहते हैं, हमारे अंदर वो आनंद देखना चाहते हैं, हमारे अंदर वो प्रेम देखना चाहते हैं, हमारे अंदर वो आर्थिक आशीषों को देखना चाहते हैं। राइट। कि जो उनके पास नहीं है, इनके पास कैसे आ गई? मसीह में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, इनके पास है। राइट। तभी यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी ज्योति ऐसे चमके लोग तुम्हारे कामों को देखें। राइट। और परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ गॉड। प्रियजनों, अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। पास्टर जी ने जो बात कही है उनको संक्षेप में समरी के तौर पर बताना चाहूँगा कि मसीही ज़िंदगी में लगातार निरंतर अगर हमने बेदारी जागृति को बनाए रखना है तो प्रभु के साथ प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने रहना है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से चाल चलनी है, ज़िंदगी गुजारनी है
और उसकी ज़िंदगी को ग्लोरीफाई करते हुए प्रभु को हमने ज़िंदगी जीना, तब जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी, फलदार ज़िंदगी रहेगी, सफल संपन्न होंगे, कामयाब होंगे और दूसरों के तक हम जो हैं प्रभु को पहुंचा सकेंगे बिना शब्द इस्तेमाल किए अपनी ज़िंदगी के द्वारा से. सो कीप इट डूइंग, इट्स डूएबल, इट्स वंडरफुल जर्नी. खुदावन प्रभु आपकी सहायता मत करे. लास्टली, मुझे पता हम प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं पास्टर जी. आप बेथलेहम पंजाबी चर्च में आए हैं, आपने वहाँ पर प्रभु की वाणी को सुनाया है हमारे बीच में आकर, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं और बताएं कि कैसे आपको लगा, कैसे आप महसूस किए बेथलेहम पंजाबी चर्च में, और अगर कोई हमें वॉच कर रहा है रूदी खुराक प्रोग्राम के थ्रू से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई पहली बार देख रहा है तो रिकमेंडेशन क्या है उन भाइयों बहनों के लिए? जब मैं आया था अंदर तो मेरे को एकदम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का एहसास हुआ यहाँ पर. फिर मैंने दूसरा नोटिस करा, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यीशु मसीह का प्रेम उनके अंदर से झलकता है. मैं एक स्ट्रेंजर था यहाँ पर बैठा हुआ, बस सब लोग आए, सब ने मुझको ग्रीट करा, मुझसे हाथ मिलाया, सब ने मुझको जय मसीह की बोला. तो एक मसीह प्रेम को ये दर्शाता है. फिर मैंने वर्शिप बड़ी इन्जॉय करी. मैंने यहाँ पे जब आराधना स्तुति हो रही थी, परमेश्वर की बहुत खूबसूरत प्रेजेंस यहाँ पे थी. और मैं अगर सच बोलूँ तो मेरा मन था कि बस हम लोग आराधना स्तुति करते रहें, पर वचन का सुनना भी बहुत ज़रूरी था. तो इसलिए मुझे एक बहुत अच्छी स्वीट प्रेजेंस लगी. और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये चर्च बहुत ग्रो करेगा. मतलब एक न्यूयॉर्क में और इवन यूएसए में, यहाँ पे काफ़ी जगहों में एक बहुत इम्पैक्ट करेगा ये चर्च. मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, मैं ऐसा यीशु मसीह के नाम से. तो मेरी प्रेयर है कि ये फ्रूटफुल हो, चर्च मल्टीप्लाई करे और एक विश्वासी के द्वारा यीशु मसीह की महिमा और यीशु मसीह का जलाल प्रकट हो इस कलीसिया के द्वारा. और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी, आप पे बड़े अभिषेक दास हैं प्रभु के. थैंक यू पास्टर जी. मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा स्पिरिट में. और परमेश्वर ने आपको ऐसी गिफ्ट्स दे रखे हैं, ऐसे अभिषेक दे रखा है जिसके द्वारा आपकी कलीसिया की हर एरिया में उन्नति होगी, है ना. तो आप इस चर्च के लिए एक बहुत बड़े ब्लेसिंग है आप. थैंक यू पास्टर जी, बड़ी खुशी है आप हमारे बीच में आए, हमें ब्लेस किया पास्टर जी. एंड वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू टू कम एंड प्रीच द वर्ड, प्रे फॉर द पीपल. और हम सब बड़े आशीषित हुए हैं मित्रगण सभा के, और ख़ास करके रूदी खुराक के एंड के वक्त में हम पहुंच चुके हैं. मैं चाहूँगा कि आप लगातार प्रोग्राम वॉच करते रहें, आप प्रभु में ग्रो करते रहें. ये हमारी कामना है, ये हमारी इच्छा है. और उसके साथ साथ यही हम चाहते हैं कि आप प्रभु को एक्सपीरियंस करें, खुद अप्लाई करें उसके ट्रुथ को, और खुद प्रभु को देखें कि कैसे वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं. अगर आप चाह रहे हैं कि आप विज़िट करना चाहते हैं, चर्च संगति में आना चाहते हैं, तो आप बेथलेहम पंजाबी चर्च में आएँ, विज़िट करें. अगर आप बहुत दूर हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू से आप फॉलो कर सकते हैं और खुदावन की आशीष बरकत को ग्रहण कर सकते हैं. अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी. खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे. गॉड ब्लेस यू. God bless you. For more information and prayer requests, please call 718-785-5921. For more audios and videos, log on to www.bpcny.org. You can follow us at the Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. May you be highly favored, mightily blessed, and very deeply loved.